आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़। हम यहाँ मौजूद हैं पलवल के गुलावत गांव में और गुलावत गांव में शहीद दिनेश चंद्र शर्मा के घर पर मौजूद हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो पीछे घर है और घर पे काफ़ी लोगों की भीड़ जमा है। यहाँ मातम पसरा हुआ है। हालांकि जो परिवार के जो लोग हैं उनका कहना है कि यह मेरा बेटा शहीद हुआ है, देश के लिए शहीद हुआ है और इसमें मातम करने जैसी कोई बात नहीं है। और यहाँ हमारे साथ में उनके पिताजी हैं दयाचंद शर्मा खड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि बेटा कब आर्मी में लगा था और लास्ट टाइम कब बात हुई थी और यहाँ से कब गए थे। बताया जा रहा है कि मार्च में 2 मार्च को यहाँ से छुट्टी काट करके गए थे। दयाचंद शर्मा जी से जानते हैं कब वो आर्मी में भर्ती हुए थे। जी शर्मा जी। वो आर्मी में भर्ती हुए थे जी 2014 में। जी कहाँ पर पोस्टिंग थी फिलहाल उनकी? ट्रेनिंग तो करी थी जी उसने, नासिक पोस्टिंग थी जी इस वक्त वहाँ में ही कश्मीर में है, बारामूला के पास में वो है जी। तो लास्ट टाइम बेटा जब यहाँ पर आया था मार्च के महीने में, बता रहे हैं कि 1.5 महीने की छुट्टी काट के गया था, तो यहाँ जो रहा था तो उन्हें कुछ आगे की कुछ प्लानिंग आपसे बताई होगी, मैं बच्चों के लिए करूँगा, आपके लिए क्या करूँगा? प्लानिंग यही थी जी कि उसने एक प्लॉट ली, उस प्लॉट के बाद में अब घर में मकान में पत्थर बिछवा के वो कह गया। अब ये प्रोग्राम था कि मैं दिन उसमें आऊँगा अगस्त में, अगस्त के बाद आने पर इसके मकान में पत्थर लगवा और कोई ब्याह शादी कराएंगे दोहरे बच्चे। ये प्लान। दिनेश चंद्र शर्मा के 2 छोटे भाई भी हैं जो आर्मी में लगे हैं अभी, हालांकि अग्निवीर के तहत लगे हैं। एक की सर्विस को 2.5 साल हो गए और एक की दूसरी छोटा वाला वो कब लगा है? वो उसकी सर्विस को हो गए 7 महीने ट्रेनिंग चल रहा है, 1 महीना और रहा जी। 2 तारीख को कसम परेड हो जाएगी। तो छोटा भाई भी है, वो भी आर्मी में ही है और इनका कहना था कि अब मार्च में 2 मार्च को जब यहाँ पर आए थे, छुट्टी काट करके गए थे, तो उस टाइम पे उनकी प्लानिंग थी कि अगस्त में दोबारा फिर यहाँ पर आएंगे और कुछ काम मकान पे उन्होंने करवाया था प्लॉट खरीद करके और अगस्त में आकर के जो काम बाकी था, पत्थर वगैरह उन्होंने लगवाया था, वो उसको आकर के करेंगे। और साथ ही साथ उनका ये विचार था कि उनके जो 2 छोटे भाई हैं उनकी शादी का भी उनका प्लान था। आप पूछते हैं, जानते हैं उनके कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं बच्चे? जी। उसके 2 बच्चे हैं जी, एक लड़की है जी 6 साल के, एक लड़का है 3.25 साल का जी। लड़की स्कूल जाती है, बच्चा अभी वैसा है जी, दिमाग से थोड़ा सा कम। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक गर्भवती है, बच्चा भगवान दे दे तो वो भी सही आ जा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चा देश के ऊपर कुर्बान हो गया, मुझे इसके लिए जगह चाहिए और मुझे इसके लिए एक बच्चे के लिए एक मैदान चाहिए। हाँ, किस तरह का मैदान? जो वो मैदान ये चाहिए कि बच्चे जो होता है वो क्या नाम खेल का मैदान होता है, वो तरह का मैदान चाहिए मुझे। प्रशासन मैदान देना चाहिए और उसकी अंजलि सही ढंग से होनी चाहिए तरीका से। श्रद्धांजलि तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ में की जाएगी, इसमें कोई दोहराय नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके गांव के, आपके इलाके के बच्चों के लिए कोई खेल स्टेडियम या कुछ इस तरह का खेल के लिए स्टेडियम चाहिए मुझे, बच्चे के लिए, ताकि और बच्चे आर्मी की तैयारी कर सकें और आर्मी में जा सकें। बेटे की शहादत के बाद क्या कहना है बच्चे के लिए, जो बेटा आपका शहीद हुआ है? मेरा बेटे का ये कहना था कि पापा मैं बेल्ट की नौकरी करूंगा तो आर्मी में करूंगा, पुलिस में नहीं करूंगा। और जो मेरे भाई हैं उन्हें भी मैं आर्मी में ही लगाऊंगा। और गांव से भी कहता था भाई ऐसे मत बोलो और अपने मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अपना नौकरी पैसे ढूंढो और फौज में जाओ, कहीं भी जाओ। एक फौज एक ऐसी चीज़ है कि ना इसमें रिश्वत चलती है ना कुछ चलता है, तो फौज में अपना वो करो जी। अच्छा, बेटे की वीरगति की जानकारी आपको किसके जरिए मिली, कब मिली आपको? बच्चे की जानकारी मुझे मिली थी जी को 11:30 बजे मिली थी कि जब मैं घर आया तो उसने कहा, बोला घर वालों ने कहा ऐसे ऐसे हो गया, उनके ऐसे ऐसे हो गया। मैं एकदम हुआ, मैंने कि ये क्या कोई ऑपरेशन है रहा है क्या, कोई गला दम तोड़ दिया? तो उनने कोई नहीं बताई बात, तो उसने दम तो गल तोड़ दिया। वो उसका साइड का संग वाला था, उसने कहा था कि उसके नाल में चोट आई है, चोट का इसका कोई ऑपरेशन है रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ा सकूं। तो 4 बजे क्लियर कल शाम को खबर आई है कि मैं लड़का हो गया है। अच्छा, उनके साथियों ने बताया कि वो किस मिशन पर गए हुए थे? कितने और साथी थे साथ में? उसके साथ 5 गए थे, वो मिशन में गए थे। वो कश्मीर में उग्रवाद जिनकी टुकड़ी तोड़ने गए थे।
टुकड़ी तोड़ने के बाद वापसी आए तो उसने जब लाल बत्ती देखी तो उन्हें हाथ का कंधे पर कोई हथगोला था, वो मारा था। किसकी गोलीबारी में शहीद हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से या आतंकवादियों की तरफ से? वो तो पाकिस्तान की तरफ से हुई। तो ये पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में शहीद हुए हैं दयाचंद शर्मा जी। उनके पिताजी हैं, उनका कहना है कि 11 साल से आर्मी में सर्विस कर रहे थे और उनकी इच्छा थी कि मैं आर्मी में ही सर्विस करूं। उन्होंने बेल्ट की नौकरी के लिए कहा है कि मैं बेल्ट की नौकरी करूंगा तो केवल आर्मी में करूंगा, क्योंकि वहां पर ईमानदारी है और देश के लिए काम करने का कुछ जज्बा, कुछ जोश होता है, जुनून होता है। हालांकि उनके 2 और भाई हैं, उनको भी उन्होंने प्रेफर किया कि आर्मी में ही जाएं और 2 भाई हैं जो उनके छोटे भाई, वो भी आर्मी में गए। अब शहादत के बाद बेटे के लिए क्या कहेंगे, क्या 2 शब्द आप क्या बोलेंगे? मैं यही कहता हूँ कि ऐसे वीर, जैसे मेरा बेटा वीर है, ऐसे इंडिया में वीर और भी बने और देश के लिए सेवा बने। दयाचंद शर्मा जी को फ़ख्र है कि उनके बेटे ने देश के लिए शहादत दी है, कुर्बानी दी है और उनका ये भी कहना है कि देश का हर एक बच्चा उनके बेटे जैसा हो, दिनेश चंद शर्मा जैसा हो जो देश के लिए कुर्बानी दे, शहादत दे। तो अब यहाँ हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर गांव में उनके घर के सामने काफ़ी लोग जमा हैं, घर के अंदर भी काफ़ी लोग जमा हैं और एक तरह से परिवार के लोग जो हैं, उनके पिताजी हैं, वो एक तरह से आश्वासन दे रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं कि जो बेटे ने देश के लिए जान दी है, इसमें मातम जैसी कोई बात नहीं है और वो चाहते हैं कि देश का हर एक बच्चा देश के लिए कुर्बानी दे। PTC न्यूज़, गुरुदत्त गर्ग, पलवल।